हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय कौन सा बताएंगे, अध्याय 10 ध्वनि के संबंधित प्रश्नों को बताएंगे। लेकिन उन प्रश्नों को हल करने से पहले बच्चों, आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अध्याय 10 ध्वनि का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पाठ की पूरी तैयारी है। यहाँ क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए, यहाँ क्रमांक 1, 2, 3, 4 दिया है। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तबला, इकतारा, ढोलक, मंजीरा। ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग या तरीका, तबला के लिए तनित झिल्ली, इकतारा के लिए तानित झिल्ली या तानित तार, ढोलक के लिए तानित झिल्ली, मंजीरा के लिए छोटी छोटी प्लेटें। उसके बाद दिया यहाँ घंटी के लिए कंपन और मृदंग के लिए तानित झिल्ली, वीणा के लिए तानित डोरी या तार। इसके बाद स्कूल की घंटी कंपन, हारमोनियम रीड और बांसुरी वायु स्तंभ। तो इसी प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया है, सभी ध्वनियों को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि अलग अलग प्रकार की होती हैं, यह उनकी आवृत्ति के कारण होता है। यदि अनावश्यक ध्वनि होती है, वह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो हमें अधिक ध्वनि से होने वाले दुष्परिणामों के लिए प्रति सतर्क होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हर्ट्ज, शोर, वाक्यंत्र, ठोस और कंपित। नंबर 1 क्या दे रहा है इसमें, ध्वनि खालिस्तान निकायों द्वारा उत्पन्न होती है, तो उत्तर आ जाएगा आपका कंपित। दूसरा प्रश्न, मानव का खालिस्तान ध्वनि उत्पन्न करता है। मानव का खालिस्तान ध्वनि उत्पन्न करता है, तो आपको उत्तर में आ जाएगा वाक्यंत्र। मानव का वाक्यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। तीसरा नंबर देखिए, ध्वनि को सर्वाधिक गति खालिस्तान माध्यम में होती है। ध्वनि की सर्वाधिक गति खालिस्तान माध्यम में होती है, तो उत्तर आ जाएगा आपका ठोस। ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आवृत्ति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो उत्तर में हो जाएगा आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, अपीर्य ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं, तो आप उत्तर में बता देंगे शोर। क्या कहते हैं, अपीर्य ध्वनि को शोर कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। चलिए प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न, ध्वनि एक प्रकार का ए नंबर कार्य है, बी नंबर ऊर्जा है, सी नंबर बल है और डी नंबर दबाव है, तो आपका उत्तर में आ जाएगा बी नंबर ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास पड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु की पूरी तरह निकाल दिया जाए, तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि को प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। इससे क्या होगी, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। ए नंबर हारमोनियम, बी नंबर सितार, सी नंबर बांसुरी, डी नंबर तबला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर तबला। फिर चौथा प्रश्न देखिए, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पहला, दूसरा और तीसरा। लकड़ी, जल और वायु में ध्वनि क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है। ए नंबर दोलन की आवृत्ति, बी नंबर दोलन का आवृतकाल, सी नंबर दोलन का आयाम और डी नंबर दोलन काल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर दोलन का आवृतकाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 है और एक ऐसा प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे वीणा, तो ये तार, तबला तानित झिल्ली द्वारा, ढोलक का खोड़, बांसुरी छिद्र द्वारा और झांझ या मंजीरा छोटी छोटी प्लेटें द्वारा। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले का ये जो वाक्य यंत्र है, ये वाक्य यंत्र कंपित होता है। कौन सा यंत्र, वाक्य यंत्र कंपित होता है। और इस प्रकार से आप इसका चित्र बना के बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप प्रश्न नंबर 3 देखिए, पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है, क्यों। होता देखिए, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इनकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, इसी कारण ये ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं।
उत्तर देखिए, मानव या मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में मापा जाता है। उत्तर देखिए, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जा सकता है, इसका संकेत Hz है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। देखिए, प्लेट पर छड़ी से चोट मारने पर कंपनों और आवाज़ का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये उस लटका सकते हैं घंटी को या किसी गंजी को, और उस प्रकार से उस पर क्या करेंगे, चोट मारेंगे। तो इस प्रकार आप उसका चित्र बना के समझा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रव में किस प्रकार द्रव में भी होता है। तो आप बच्चों इस प्रकार से चित्र बना देंगे और बताएंगे, एक टब में पानी भरकर उसमें एक घंटी को बजाने पर जल की ऊपरी सतह पर कान लगाकर हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, संगीत में ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तर देखिए, जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं या हम अवांछित ध्वनि को जिसे हम सुनना नहीं चाहते, शोर होता है। जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुनकर या सुशौर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, ऐसे उपकरणों का निर्माण करना जो शोर या ध्वनि की तीव्रता को कम करे। नंबर 2, पौधों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नंबर 3, ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग करना चाहिए, किसके लिए, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनियाँ नंबर 1, नंबर 2 विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है। नंबर 3 कारखानों की ध्वनि। नंबर 4 यहाँ पे आपका नंबर 4 आ जाएगा ये, और ये नंबर 5। नंबर 4 ऊंची आवाज़ में चलाए गए टीवी तथा रेडियो। नंबर 5 रेडियो घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलर सभी ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, मानव का कान या कर्ण बनाकर आपको क्या करना है, उसकी कार्यप्रणाली समझाना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप चित्र बना लेंगे या पुस्तक से आप देख के चस्पा कर देंगे, लेकिन चित्र बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसकी कार्यप्रणाली क्या है, कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आतर कर्ण तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो है आपका वो प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित है। आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1 का अ नंबर, कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। चित्र क्रमांक दिया है, वादक का नाम, वाद्य यंत्र का नाम, वाद्य यंत्र का चित्र। देखिए यहाँ वादक का नाम हरिप्रसाद चौरसिया, ये कौन से वादक हैं, वाद्य यंत्र का नाम क्या है, क्या बजाते हैं, बांसुरी, और यहाँ पे बांसुरी का चित्र बनाएंगे। वस्ताद जाकिर हुसैन, ये तबला बजाने में, तबला है इनका वाद्य यंत्र, और ये तबला का चित्र। इसी प्रकार सितार के लिए पंडित रविशंकर, और इस सितार का चित्र बना देंगे यहाँ पे। अमजद अली खान, ये सरोद के लिए, और ये सरोद का चित्र बना दिए। वस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए, और ये शहनाई का चित्र। तो इस प्रकार से आपको जो वादक का नाम बताना जो भारतीय संगीत के प्रसिद्ध वादक हैं और उनके चित्र बनाने को कहा था, जैसे बांसुरी है, तबला है, सितार है, सरोद, शहनाई। इसके बाद साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाई जो आपने देखे हैं। जैसे हमने यहाँ आपको बताया ढोलक, तबला, बांसुरी, डमरू, मंजीरा, नगाड़ा, सारंगी, सीटी, शहनाई, वीणा आदि। ये आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया है,
अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाई जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ जिससे आपको ध्वनि प्रदूषण होता है आपके आसपास, उसकी सूची बना के यहाँ लिखना है। जैसे बस, कार, पटाखे, टीवी, कूलर, पंखा, लाउड स्पीकर, ट्रकों के वाहन। तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है और प्रदूषण के उत्तरदायी हैं, तत्व हैं, वस्तुएं हैं। अब इसमें कह दिया 2 नंबर में, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन। तो आपको यहाँ पे एक पोस्टर का निर्माण करना है और ध्वनि प्रदूषण कम करने के नारे या स्लोगन लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखी ध्वनि प्रदूषण के नारे क्या, ध्वनि प्रदूषण से बढ़ता तनाव वातावरण को बनाए साफ। फिर दूसरा है, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, श्रवण शक्ति को तेज बनाए। और यहाँ पे दिया आपका उसका जो हमने क्या पोस्टर का निर्माण किया, देखिए यहाँ पे, शोर शराबा करते हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना है, हमें जिम्मेदार नागरिक कहलाना है। इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट 2 का अब का प्रश्न कंप्लीट हुआ और आपके यहाँ प्रोजेक्ट 1 और 2 कंप्लीट हुए और आपका जो अध्याय 10 था, अध्याय 10 के जो प्रश्न थे वह कंप्लीट होते हैं। यदि आपको अध्याय 10 के प्रश्न समझ आए हैं, जो उनके उत्तर बताए वो समझ आए हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।